हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही सरल टॉपिक है और हम उसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति त्रिभुज कहलाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार घिरी हुई हो, ऐसे या फिर इस प्रकार। कहने का मतलब ये सभी जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। और जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो हम ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी कोई त्रिभुज है और इसका जो ये वाला कोण है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाती है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और कैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लिया ये कोई हमने न्यू कोण मान लिया, ये हमने कोई न्यून कोण मान लिया थीटा, इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो जो न्यून कोण थीटा के संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है आधार। और न्यून कोण के जो जस्ट सामने की भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाती है लंब। हम यदि इसको न्यून कोण मानेंगे, यदि हम ये कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और इस प्रकार कोई समकोण त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री का कोण समकोण है। यदि हम इसको न्यून कोण मान लेते हैं, थीटा हम इसको न्यून कोण मान लेते हैं, तो इसके संलग्न भुजा ए बी सी, तो इसकी जो ये संलग्न भुजा ये आधार कहलाती, आधार। और ये वाली लंब कहलाती, लंब। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं और ये इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ये कर्ण कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि चाहे हम न्यून कोण इसको माने या न्यून कोण इसको माने, लेकिन कर्ण हमेशा एक ही रहता है और आधार और लंब बदल जाते हैं। यदि हम न्यून कोण इसको मानेंगे तो ये न्यून कोण के जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है लंब, और जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। इसी प्रकार यदि हम इसको न्यून कोण मान ले तो इसके जस्ट सामने जो भुजा आ रही है वो कहलाएगी लंब, और जो इसके संलग्न भुजा है वो कहलाती है आधार। आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी जानकारी आप पहले से ही जानते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं, इसको मान लिया हमने आधार ए, ये कर्ण के और लंब एल। त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने अनुपात है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। इनको हमें याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यदि हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इसका ये न्यून कोण है, यदि हम इसका लंब बट्टे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात निकाले तो साइन थीटा के बराबर होता है। कितना होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। यदि हम इसका लंब और कर्ण का अनुपात निकाले तो साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यदि हम इस त्रिभुज के लिए आधार बट्टे कर्ण का अनुपात निकालें, आधार का और कर्ण का अनुपात निकालें तो कोस थीटा के बराबर होता है। आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यदि हम लंब और आधार का अनुपात निकालें तो टेन थीटा के बराबर होता है। और कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। यदि हम आधार बट्टे लंब का अनुपात निकालें तो कोट थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। यदि हम कर्ण और आधार का अनुपात निकालें तो सेक थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हमें इनको याद करके रखना है, ये बहुत ही काम आएंगे। इनको याद करने पर ही हम किसी भी सवाल को कर सकेंगे। यदि हम इनको याद नहीं करेंगे तो सवाल में उलझ जाएंगे। इसीलिए हम इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। हम इन छह के छह को अच्छे से याद कर लेंगे इस त्रिभुज से ही। यदि इस त्रिभुज में हम देखते हैं, यदि इसका हम आधार बट्टे लंब करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि आधार बट्टे लंब कहां पर है। आधार बट्टे लंब बराबर होता है कोट थीटा। ये थीटा कोई न्यून कोण है, हमने इसको अपनी तरफ से मान लिया है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी इस प्रकार एक सारणी बनाते हैं। इसको हमने इस प्रकार हमने सारणी बना ली। अब हम सिर्फ 2 शब्द याद रखेंगे, एक लाल और दूसरा कक्का। लाल और कक्का। आपने ये शब्द सुने होंगे कि लाल बटे कक्का। ये लाल और कक्का सिर्फ 2 याद रखने। ला एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। लाल बटे कक्का हमने इसको बटे के रूप में रख दिया। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार अब हम इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों को 2 भागों में बांटते हैं, 3 इधर और 3 इधर। इधर से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। साइन थीटा, यहां तक हो गया साइन थीटा। अब इससे आगे आता है कोस थीटा, यहां तक हो गया कोस थीटा। इससे आगे आता है टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब हम यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, यहां से इधर से। कोट थीटा, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। टेन में टी है, कोट में टी है। इसको हम इसके नीचे लिख देंगे कोट थीटा। अब हम इसी प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। ये कोट थीटा के बाद नंबर आता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा के बाद नंबर आता है कोसेक थीटा।
ये हो गया कोसेक थीटा। अब हम इनको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे कि कौन से के बराबर कितना अनुपात होता है। तो हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा पहले लिखा हमने, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यदि हमारे दिमाग में नहीं है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, इसको लिख देते सीधा सीधा लंब बट्टे कर्ण। अब हम लिखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। अब इसी प्रकार टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इधर से सीधा लिखना प्रारंभ करेंगे, लंब बट्टे आधार। अब हम नीचे आ जाते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर, अब इसको देखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा के जस्ट पास है आधार, आधार से लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे और इधर तक लिख देंगे, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। जो पहले आ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, जो बाद में आ रहा है उसको नीचे लिख देंगे। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर, पहले कर्ण आ रहा है उसके बाद आधार, सेक थीटा कर्ण आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। कितना आसान तरीके से। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर, पहले कर्ण आ रहा है उसके बाद लंब, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो हमने इसको कितनी आसानी से सिर्फ एक सारणी की मदद से हमने इसको कितने आसान तरीके से लिख दिया है। सिर्फ इसको याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का लिख के ऊपर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इधर से वापस लिखते हुए कोट थीटा, टेन थीटा के विपरीत कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम इस सारणी से सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप किसी को भी लिख लीजिए, माना कि कोस सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा के पास है कर्ण, कर्ण के बट्टे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। इसी प्रकार यदि हम कहें टेन थीटा बराबर, टेन थीटा के पास है लंब, लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब कर्ण। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। हम इस सारणी के माध्यम से इन सबको आराम से याद कर लेंगे। तो आइए अब हम इन पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। सिर्फ इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको याद रखना है और इनको आसानी से ज्ञात कर लेना है। इनको जरूर याद रख लेना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा को हटा दीजिए, आप एक दो बार रिपीट कीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सीधा सा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आपको एक दो बार रिपीट करोगे तो ये आपको याद रह जाएगा। तो आइए हम पहले सवाल पर आते हैं। सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज है, त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज को नाम दिया है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, दिया हुआ है कि बी कोण है जो समकोण है, 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है। आगे देखिए कि जिसमें भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, भुजा ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। कितनी है, जो भुजा ए बी है वो है 24 सेंटीमीटर सवाल में दी हुई है, और भुजा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो जो भुजा बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर, जो कि सवाल में दी हुई है। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात क्या करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। हमें ज्ञात करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, भुजा ए सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो
पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, AC कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने AC भुजा की हमें भुजा AC को ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर लिख देते हैं AC स्क्वायर बराबर AB भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर होगा, AC स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24 प्लस 7 इंटू में 7, तो 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 प्लस में 7 गुणा 7 करेंगे 49। इनका दोनों का योग करेंगे तो 9 और 5, 9 और 6 15, 15 को 5 का हासिल आई 1, 4 और 7 11 और 1 12, 12 को 2 का हासिल आई 1 और 5 6, 625। कितना आ गया 625। AC स्क्वायर बराबर 625। 625 का रूट लेंगे कि AC बराबर अंडर रूट 625, तो 625 का जब रूट निकालेंगे AC बराबर 625, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में हो जाएगा, तो AC बराबर 25, 625 का रूट होता है 25। तो हमें भुजा AC का मान प्राप्त हुआ 25 सेंटीमीटर। कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। अब हम बहुत ही आसानी से साइन A और कोस A का मान निकाल देंगे। अब देखते हैं साइन A। साइन A का मतलब है साइन A का मतलब है उन्होंने A वाले कोण को न्यून कोण माना है। जब साइन A आया है तो A वाले बिंदु को उन्होंने न्यून कोण माना है। जब हम इसको न्यून कोण मानेंगे तो साइन A बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, पहले लंब उसके बाद कर्ण, बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन A बराबर होगा, A का मान यहां पर एंगल, A वाले बिंदु को न्यून कोण माना है उन्होंने, तो लंब बट्टे कर्ण। जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वो लंब कितनी होगी 7, ये वाली भुजा लंब मानी जाएगी 7 बटे में कर्ण 25। तो साइन A का मान हो जाएगा 7 बटे 25, साइन A बराबर 7 बटे 25। अब इसी प्रकार कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो जब इसको न्यून कोण मानेंगे तो आधार हो जाएगा 24 बटे कर्ण 25। अब इसी प्रकार साइन C, अब लिखते हैं हम यहां पर साइन C बराबर, साइन C का मतलब है कि उन्होंने C वाले कोण को न्यून कोण माना है, उन्होंने इस वाले कोण को न्यून कोण माना है। तब यदि इसको न्यून कोण मानेंगे तो लंब कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है, तो इसका लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण 25। इसी प्रकार अब कोस बराबर कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। जब हम इसको न्यून कोण मान रहे हैं तो इसका आधार होगा 7 सेंटीमीटर और लंब होगा 24 सेंटीमीटर, कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर। तो आधार बट्टे कर्ण, तो 7 बटे 25, क्योंकि जब इसको न्यून कोण मानेंगे तो आधार ये वाली होगी, BC भुजा आधार कहलाएगी जब इसको न्यून कोण मानेंगे। और जब इसको न्यून कोण मानेंगे तो AB भुजा है जो वो
आधार कहलाएगी। इसीलिए पहले ही समझा दिया था मैंने कि जो न्यून कोण के संलग्न भुजा होती है वो आधार कहलाती है, और जो न्यून कोण के सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है लंब। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। तो बहुत ही आसानी से हमने ज्ञात कर लिया कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है कि साइन ए बराबर लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, और cos ए बराबर 24/25। इसी प्रकार साइन सी बराबर 24/25, क्योंकि उन्होंने न्यून कोण सी को माना है, इसीलिए लंब होगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी आधार पर हम अन्य सवालों को भी कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।